मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है कल का, जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का सेकंड सेमेस्टर का, तो इससे संबंधित पहले अपन देखेंगे सिलेबस को, फिर एग्जाम पैटर्न को और फिर कंप्लीट की कंप्लीट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी के सभी को अपने को देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, ये पेपर है, ये कौन सी कैटेगरी का पेपर होगा? ये भी आपको माइनर कैटेगरी का पेपर होने वाला है। माइनर कैटेगरी के कौन से पेपर होते हैं? जिन पेपर को पास करना आपको क्या अनिवार्य होता है, अगर आप इनमें फेल हो जाओगे तो आपको बैक लग जाएगी और अगले साल फिर से देना होता है। तो इसको अच्छे से कर लेना। सेमेस्टर में फेल नहीं होगे, लेकिन वैसे फेल हो जाओगे तो आपको एग्जाम तो फिर से देनी पड़ेगी इसके, तो इसीलिए आपको पता है बहुत सारे एग्जाम होते हैं अब। तो जितना जल्दी पास कर लोगे उतना ही फायदेमंद है आपके लिए सब चीजें। पेपर है वही आपका पता है आपको, जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए 100 नंबर का देखने को मिलेगा। और पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए? टोटल 40 अंक का वो चाहिए होते हैं। रेगुलर वाले विद्यार्थियों की बात करूं मैं वहीं पर, तो रेगुलर वाले विद्यार्थी उनके लिए 70+30 के एग्जाम पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। 70 नंबर का आपको क्या आता है, पेपर आएगा, उसमें से पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? टोटल 28 अंक है वो आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। कुछ एग्जाम का पैटर्न रहने वाला आपके सामने। फिर अगर आप बात करें तो आपका पेपर 3 सेक्शन में आने वाला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके सामने 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छोटे वाले, जिनको करना अनिवार्य होगा। सेक्शन बी में आपके सामने हर यूनिट से 2% देखने को मिलेंगे। इस प्रकार टोटल 8 कितने परसेंट हो जाएंगे? 8, उनमें से कोई 4% उनको करना होता है। और सेक्शन सी में आपके सामने कोई 4% आते हैं रैंडम यूनिट से, उसमें से कोई 2% आपको जो अच्छे लगते हैं वो कर लेना है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न होगा। अब अपन देखेंगे आपके सामने जो पेपर है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण के बारे में पूरा पेपर होने वाला है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन टू द वेस्ट। तो अपशिष्ट क्या होता है उसके बारे में आपको, मतलब उसके बारे में जानकारी करनी है। प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट, जो अपशिष्ट से संबंधित क्या समस्याएं होती हैं, कितने प्रकार का ठोस कचरा होता है, कैटेगरी ऑफ सॉलिड वेस्ट, और कितनी अलग अलग प्रकार का जो सॉलिड वेस्ट है, ठोस कचरा होता है, वो होता है। अफेक्ट ऑफ एक्सेसिव वेस्ट जनरेशन, अगर बहुत ज्यादा आपके सामने कचरा उत्पादन होता है तो उसका क्या नुकसान होते हैं। और वेस्ट करेक्टेशन, और वेस्ट है जो कचरा है उसको निर्धारित करने का कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, सोर्स रिड्यूसिंग द सॉलिड वेस्ट रिडक्शन। तो कौन से तरीके हैं जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जो ठोस कचरा उसको उसका निपटान कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज, ठोस कचरा है उसको जो कम करने के क्या क्या तरीके होते हैं। हाउ टू स्टार्ट ए वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, और कैसे हम अपशिष्ट को कम करने का एक पूरा प्रोग्राम उसको कर सकते हैं, उसकी क्या क्या गाइडलाइन होती है उसके बारे में बताना है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द वेस्ट रिडक्शन, और आपके पर्यावरण पे, आपके आर्थिक रूप से क्या फायदे होते हैं आपके सामने जो वेस्ट होता है कचरे के प्रबंधन से या कचरे को कम करने से। ऑपरेशन ऑन द डेली बेसिस, और जो आपके सामने डेली की डेली, जो हर रोज में कितने प्रकार के जो कचरे से संबंधित जो ऑपरेशन वगैरह है उनको चलाया जाता है, इसके बारे में देखना है। यूनिट नंबर थर्ड की बात करें, वेस्ट एनालिसिस एंड द वेस्ट ऑडिट। वेस्ट कचरा प्रबंधन और वेस्ट ऑडिट, जो कचरा की ऑडिट की जाती है कचरे के बारे में, भाई वो क्या होती है? इन द टर्मोलॉजी ऑफ वेस्ट, कचरे के संबंध में, अपशिष्ट के संबंध में आपको समझाना है। वेस्ट एनालिसिस, अपशिष्ट अनुसंकलन। इंट्रोडक्शन टू द वेस्ट ऑडिट, तो वेस्ट जो अपशिष्ट ऑडिट की जाती है उसके बारे में बताइए, वो कैसे की जाती है। चेकलिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑडिट इन द वेस्ट कलेक्शन, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप अपनी ऑडिट करते हो अपशिष्ट को, जब कचरे को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है तब। सेग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रीटमेंट। सेग्रेशन क्या होता है? पृथक्करण करना, अलग अलग करना। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? उसको भेजना कहीं पे। और ट्रीटमेंट क्या? उसका आपको सही करना मतलब। अगला क्या है? रिसाइकल एंड रीयूज, पुनर्चक्रण करना और पुनः यूज करना उसको। रीयूज, बार बार यूज करना। जनरल प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण की सामान्य प्रक्रिया क्या होती है। प्रिकॉशन फॉर द रिसाइकलिंग, और आपके सामने किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको किन किन गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए जब आप पुनर्चक्रण करो तब। अगला प्रकार है एल्यूमिनियम, ग्लास, और जो रिसाइकलिंग है प्लास्टिक की, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रिकॉशंस वाइल द रिसाइकलिंग पेपर, जब आप पेपर को रिसाइकल करो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एम्पलीफाइंग बेनिफिट फ्रॉम द वेस्ट, और अगर आपका जो कचरा उससे कैसे कैसे फायदे उठा सकते हो इसके बारे में आपको अच्छे से देखना। तो यह आपका सामने पूरा वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, उनका मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है। अपन पढ़ेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनके बारे में।
तो पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द टाइप एंड कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठोस अपशिष्ट के प्रकार और श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो ठोस अपशिष्ट होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसकी कितनी श्रेणियां होती हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से व्याख्या करनी है। 2 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़े अपन। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव ग्लास जनरेशन, वेस्ट जनरेशन। तो अत्यधिक अपशिष्ट उत्पादन का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा अगर कचरा उत्पादित हो जाता है तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इसके बारे में अपने को अच्छे से अध्ययन करना है। अगला क्या है, यूनिट नंबर 3 की तरफ अगर अपन बढ़े। व्हाट आर द मेन स्ट्रेटजीज ऑफ सॉलिड वेस्ट रिडक्शन। ठोस अपशिष्ट को कम करने की मुख्य रणनीतियां क्या क्या होती हैं, आपको उसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। अगला क्या है, डिस्कस द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ वेस्ट रिडक्शन। अपशिष्ट में कमी के आर्थिक लाभों पर चर्चा कीजिए। तो अपशिष्ट को कम कर रहे हो, कचरे को कम आप उत्पादित कर रहे हो, तो उसके क्या क्या आर्थिक लाभ होते हैं, इस बारे में बताना आपको। यूनिट नंबर 3 की बारे में बात करें। व्हाट इज द वेस्ट ऑडिट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अपशिष्ट लेखा परीक्षण क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो आपके सामने बता देना है कि कचरा के जो लेखा परीक्षण होती है, ऑडिट होती है, वो क्यों महत्वपूर्ण होती है, इसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें। राइट द चेकलिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस एंड ऑडिट इन द वेस्ट कलेक्शन एंड द सेग्रीगेशन। अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण में प्रदर्शन व लेखा परीक्षण हेतु जांच सूची लिखिए। तो अपशिष्ट को जो संग्रहण करते हो, इकट्ठा कर रहे हो, पृथक्करण मतलब अलग कर रहे हो, उसका कैसे प्रदर्शन करता है और उसके क्या है, पूरी जांच सूची का निर्माण करना है। अगले वाले यूनिट नंबर 4 की बात करें। एक्सप्लेन द जर्नल प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। पुनर्चक्रण की सामान्य प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो पुनर्चक्रण क्या होती है, उसकी सामान्य प्रक्रिया होती है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्या है, व्हाट द प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल द रिसाइकलिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए। तो प्लास्टिक की जो पुनर्चक्रण होता है, उसकी कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए, इस बारे में आपको बताना है अच्छे से। तो यह आपके सामने जो कंप्लीट है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, उससे संबंधित आपके सामने क्या ये पूरा पूरा पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए, अच्छे से करके चले जाना।